से। अमित जी, क्या लग रहा है रुपए की रिकवरी कब लौटेगी? और यहाँ से और कितना कमज़ोर हो सकता है रुपया सर? सर जो अभी रुपया 84 से 86 है ना हाफ गया, उसके क्या क्या रीजन है पहले उसको समझते हैं। सबसे पहला जो रुपये का वीक होने का रीजन था वो है डॉलर में मजबूती। अक्टूबर के अंदर पे डॉलर इंडेक्स 100 के लेवल पे था, आज वो 109 के आसपास चल रहा है, कल उसने 110 का हाई बनाया। तो बेसिकली डॉलर जो है वो 10% से स्ट्रांग हुआ, अपना रुपया जो है वो 2.5% से ही वीक हुआ। तो इन अ वे हम कह सकते हैं कि रुपया ने आउट परफॉर्म किया है डॉलर के वीकनेस के सामने। दूसरा रीजन जो हमारा वीकनेस का था वो था ट्रेड डेफिसिट। एज अ कंट्री जो है हम एक्सपोर्ट कम करते हैं, इंपोर्ट ज्यादा करते हैं। इसको कंपनसेट हम कैसे करते हैं? उसको कंपनसेट हम करते हैं एफआईआई और एफडीआई के फ्लो से। अगर आप लास्ट 3 महीने का रिकॉर्ड देखेंगे तो लास्ट 3 महीने में एफआईआई ने इंडियन इक्विटी एंड डेब्ट मार्केट से करीब करीब $14 बिलियन को निकाले हैं। तो इसने भी प्रेशर क्रिएट किया। थर्ड जो इंपॉर्टेंट फैक्टर हुआ, अगर जब भी आरबीआई डॉलर सेल करती है मार्केट के अंदर पे, तो क्या होता है उनको मार्केट से बैंकिंग सिस्टम से रुपया विड्रॉल होता है। तो अगर हम लास्ट 3 महीने की बात करें तो इंडियन बैंकिंग सिस्टम में डॉलर रुपी लिक्विडिटी जो है वो बहुत नेगेटिव चल रहा था। इसके कारण आरबीआई ने अपना जो सेलिंग स्पेस था, जो स्पीड था, उन्होंने कम किया। और चौथा रीजन क्या हुआ, जब डॉलर इंडेक्स लास्ट ईयर 114 से 100 आया था, तब आरबीआई ने बहुत ज्यादा बाइंग किया और करेंसी को अप्रिशिएट नहीं होने दिया। इसके कारण मार्केट के अंदर पे ये माहौल बन गया कि करेंसी जो है अप्रिशिएट नहीं होगी। तो नाउ देयर आर नो सेलर्स इन द मार्केट, ओनली आरबीआई इज द ओनली पर्सन हु इज सेलिंग। एक्सपोर्टर को सेल करना नहीं है क्योंकि करेंसी वीक हो रही। ये 5 रीजन की वजह से रुपया जो है वो वीक हुआ है। सर, लेकिन अब सवाल ये है, सबके मन में ये होगा कि रुपए में रिकवरी लौटेगी तो कब तक? और वो ऐसे क्या ट्रिगर चाहिए रुपए को कि यहाँ से वो रिकवरी कुछ दिखा दे? देखिए लास्ट कुछ दिनों से मार्केट पे ये माहौल बन रहा है कि जो अपना रुपया है वो 90 चला जाएगा या 95 चला जाएगा। ये जो फेनोमेना होता है वो होता है कि भाई तेजी में लोग और तेजी करने की बात करेंगे, मंदी में लोग और मंदी करने की बात करेंगे। लेकिन सीआरओ फॉरेक्स की रिसर्च टीम को लगता है जो बड़ा रुपये के अंदर पे ट्रेंड रिवर्सल होगा वो तब कंफर्म होगा जब डॉलर इंडेक्स जो है, जो आज 110 के आसपास पे है, वो जब ट्रेंड चेंज करता है। अब ये डॉलर का जो ट्रेंड है वो कब चेंज हो सकता है? तो पहले उसका रीजन समझते कि डॉलर ऊपर क्यों गया। डॉलर ऊपर इसलिए गया, जैसे यूएस के इलेक्शन आए तो लोगों ने ये समझा कि ट्रम्प साहब आएंगे और वो टैरिफ लगाएंगे। इसके कारण फेड जो है एग्रेसिवली इंटरेस्ट रेट को कट नहीं करेगी। अब इस एंटायर परसेप्शन से डॉलर इंडेक्स 10% से ऊपर गया लास्ट 2 महीने में। अगर हम हिस्ट्री देखते हैं, हिस्ट्री में हमको दो चीजों को ऑब्जर्व करना है। पहला, लास्ट टाइम जब ट्रम्प साहब प्रेसिडेंट बने थे तब डॉलर का क्या हुआ था। उन्होंने उस टाइम में भी इलेक्शन में यही कहा था कि वो टैरिफ डालेंगे। तो जितना उन्होंने कहा था उससे खाली 10% ही उन्होंने टैरिफ का प्लान इंप्लीमेंट किया था। और लास्ट टाइम डॉलर इंडेक्स जो है 150 से एक साल के अंदर पे 89 के आसपास आ गया था। क्योंकि अगर ट्रम्प साहब कहते हैं कि मैं टैरिफ डालूंगा और डॉलर को स्ट्रॉन्ग करूंगा, ये आपस में ही एक कॉन्फ्लिक्टिंग पॉइंट है। एट सीआर फॉरेस्ट रिसर्च हमें ऐसा लगता है कि जैसे ही ट्रम्प साहब ज्वाइन करेंगे तो जो डॉलर में जो तेजी है वो कहीं ना कहीं रुक जाएगी और डॉलर इंडेक्स वापस से 160-50 की तरफ मूव करना चाहिए। जैसे ही ये 160-50 का लेवल तोड़ेगा उसके बाद में 105 भी जा सकता है, जिसकी प्रोबेबिलिटी हमारी रिसर्च टीम को अगले कुछ दिनों में होने का ज्यादा लग रहा है। और अगर डॉलर इंडेक्स में वीकनेस आएगा तो रुपया में भी एक जो माहौल है नेगेटिविटी का वो रुक जाएगा।
ओके, चलिए उम्मीद करते हैं कि जल्द रुके, क्योंकि जिस तरह से हमारे फॉरेक्स रिजर्व भी कम हो रहे हैं हमारे, एक तो डबल डोज है, एक तो क्रूड की मार है, हम इंपोर्ट डिपेंडेंट है कई सारी कमोडिटीज पे, और अलग से रुपया भी कमजोर हो रहा है, तो हमारी ट्रेड डिफिसिट को लेकर भी काफी चिंता बढ़ गई। शुक्रिया अमित जी, आपने वक्त निकाला और हमारे दर्शकों को गाइड किया कि करेंसी मार्केट की चाल किस तरह की है, क्यों रुपया कमजोर हो रहा है, आगे कितना कमजोर हो सकता है, और क्या ट्रिगर चाहिए और कब तक वो रिकवरी लौट सकती है।